ये दो बच्चे कहाँ से अगवा किए थे? एक तो इधर दाता साहब से लेके गया और एक इधर आज़ादी चौक से मिला। एक दोस्त की वजह से मुझे समझ ही नहीं आई मैं अब क्या करूं। कोशिश करूंगा कि आइंदा के बाद ऐसी गलती ना करूं। बच्चे इधर उधर फैलाए हुए थे, यरगमाल बनाया हुआ था, खुद उनकी बाहर राखी भी बैठा हुआ था, कहीं पे मिस ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार अदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, थाना न्यू अनारकली में पुलिस ने एक ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान को, मुलजिम को गिरफ़्तार किया है जिसका नाम अब्दुल वहाब है, जो छोटे बच्चों को अगवा करके उनसे जो है भीख मंगवाया करता था और उनको जेब तराशी की ट्रेनिंग दिया करता था। नाजरीन, नौजवान और बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल हुआ करते हैं। आज पाकिस्तान में इस कौम के मुस्तकबिल बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है वो आप और मैं बेहतर जानते हैं। आइए थाना न्यू अनारकली के अंदर जाते हैं और जाके मुलजिम से भी पूछते हैं कि वो ये मकरू अमल क्यों कर रहा था, और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास भी जाते हैं और उनसे भी पूछेंगे कि मुलजिम ने कौन कौन सी ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से आज ये पाबंदी सलासल है। नाज़रीन, मेरे साथ मुलजिम अब्दुल वहाब मौजूद है जो बच्चों को अगवा किया करता था। थाना पुरानी अनारकली में आज हथकड़ियाँ लगे ये जेल की सलाखों के पास खड़ा है। अब्दुल वहाब, क्या वजह थी कि आप बच्चों को अगवा किया करते थे और उनसे भीख मंगवाया करते थे? सर, मैं भीख नहीं मंगवाता था। मेरा एक दोस्त था जो कि मतलब कि इस काम में था और वो ही करता था। तकरीबन 5-6 दिन हो गए मैं उसके साथ घूम रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा शख्स है जिसके साथ मैं घूम रहा हूँ। और उसकी चलते चलते तकरीबन मुझे 5 दिनों में उसकी समझ आई है कि वो जेब तराश है। और इधर से हम गए अमरियाबाद मेले पे, वहाँ पे एक बच्चे के साथ उसने जेब तराशी करवाई है। और उसके बाद हम उधर से हो के आए हैं, इधर फिर चले गए पिपली पीर पे। वहाँ पे मैंने बच्चों को देखा कि वो जब ऐसे करवा रहा है तो फिर मैंने उनको मना किया और उधर से लेकर हम साइड पे हुआ। मैंने समझाया कि यार ये अच्छी बात नहीं है। और मेरी ख़ुद की भी उसने जेब तलाशी की थी। और उसके बाद लेके जब मैं उनको अपने क्वार्टर पे गया तो वहाँ पे तकरीबन उससे पहले हमने कॉल करवाई थी एक, जो उसके अपने मम्मा को की थी बच्चे ने। तो लेकर जब हम अपने क्वार्टर पे गए हैं तब जाके उनको पता चल गया कि वो इधर रहश कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाके हम ट्रेस हो गए थे, वहाँ से पकड़े गए। अच्छा अब्दुल वहाब, कितने दिन इन बच्चों को अपने पास तुमने रखा? तुम्हें ज़रा भी खौफ ना आया कि मासूम बच्चे हैं, इनके वालिदैन कितने परेशान होंगे? सर, वो 3 दिन हम तकरीबन 3 दिन हम उसके साथ ही थे मेले पे। 3 दिन जब मेले के गुजरे हैं तो उसके बाद 1 दिन के लिए मैं इधर लेके आया हूँ, तो उसी दिन ही हम पकड़े गए हैं। अच्छा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं कि तुम मेले से बच्चे अगवा किया करते थे और उनसे भीख मंगवाया करते थे। क्यों ऐसा किया करते थे? क्या नहीं समझते कि तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मलामत नहीं करता? ज़मीर मलामत करता था, बस वो एक दोस्त की वजह से मुझे समझ ही नहीं आई मैं अब क्या करूं। उसकी बातों में मैं आ गया था, लेकिन कोशिश करूंगा कि आइंदा के बाद ऐसी गलती ना करूं। अच्छा, फिर ये दो बच्चे कहाँ से अगवा किए? दाता दरबार से? एक तो इधर दाता साहब से लेके गया और एक इधर आज़ादी चौक से मिला है। दाता साहब जिसको लेके गया था वो तकरीबन 7 दिन उसके साथ रहा, और जो इधर आज़ादी चौक से लेके गया वो 3 दिन रहा। और मेरी कस्टडी में मतलब कि मेरी कफ़ालत में वो 1 दिन ही गुजारा है उन्होंने। अच्छा, तो वो बच्चे नहीं रोए शुरू में, परेशान नहीं हुए कि हमने मामा पापा के पास जाना है, तुम मुझे जाने दो? नहीं, वो उसके साथ बहुत खुश थे। उसके साथ पता नहीं उसने क्या कहा। अगवाकार के साथ बच्चे खुश हो गए? हाँ जी, उसके साथ बहुत खुश थे। वो कैसे? क्या क्या खिला पिला दिया उसने? पता नहीं, अब मैं नहीं जानता। बाकी वो खाना खुना खिला रहा था, चीज़ों के पैसे भी दे रहा था, वो चीज़ें भी खा रहे थे, खुश थे उसके साथ। फिर भी मैंने उनको मना किया और दोनों ने लास्ट टाइम पे जब मेरी बात मानी है तो मैं उनको लेके आया हूँ। तो मुझे 1 दिन ही हुआ था कि इधर आके कमरे में लेटे हैं तो पकड़े गए हैं। अगवा करके उसके बाद जो है उनको जेब कुतरा बनाने की ट्रेनिंग देते थे, क्या करते थे? वो जेब तराशी वही करवाता था उनसे। नहीं, पहले सिखाता तो होगा किस तरह जेब काटनी है। मेरे सामने उसने ऐसी कोई भी मतलब तरकीब नहीं की। मैंने बस देखा है कि वो जेब तराशी जब करता है ना तो वो खुद रश में बढ़ जाता है। रश में बढ़ने के बाद एक बच्चे को साथ रखता है पीछे, बिल्कुल वो पीछे उसके साथ अटैच होता है। जब वो जेब तराशी कर लेता है साथ ही उसके में मतलब कि एक हाथ से चीज़ निकालता है, दूसरे हाथ से वो पीछे पकड़वा देता है बच्चे को। अगर कोई पकड़ भी ले तो उसको ये हो कि वो जेब में से हाथों में से खाली है, उसमें उसके पास कोई शय नहीं है। बच्चे जिसको पकड़ाता था वो बच्चा पीछे हट जाता था। जब वो मसला बनता था वो पीछे हट जाता था और वो खुद ही पकड़ा जाता था। वो अपना ये शो कराता था कि मैंने कुछ नहीं किया।
नाजरीन, आपने देखा भी कि सुना भी कि छोटे बच्चों की आप जो है हिफाजत करें, बच्चों को अकेला कभी भी ना छोड़ें। छोटे बच्चे को चीज़ें देकर भिला पिसला के वरगला के गलत कामों की तरफ लगा दिया जाता है। मुलजिम हमारे साथ है जो ये बात मान रहा है कि छोटे बच्चे जो है अगवा करके उनसे जेब तराशी का काम लिया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है, और जो है वैसे भी छोटे बच्चों से मुशक्क़त लेना, काम करवाना जुर्म है। आइए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुलजिम ने कौन कौन सी दफात मुकदमे की लगाई हैं और मुलजिम कैसे कार्रवाइयाँ करता था और मुलजिम को कैसे जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत उन्होंने गिरफ़्तार किया है। हमारे साथ इश्तियाक अनवर साहब जो है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन न्यू अनारकली लाहौर मौजूद है। हम इनसे मुलजिम के बारे में पूछेंगे कि मुलजिम की क्या हरकत थी और मुलजिम को इन्होंने कैसे गिरफ़्तार किया। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब। नाम जी। बच्चे भी आपने 2 बाजियाब करवा लिए और मुलजिम आपने गिरफ़्तार किया, इसको कैसे जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से आपने गिरफ़्तार किया, कैसे गिरफ़्तार किया? इसमें मुकदमा नंबर 10-53/23 जुर्म 363 टे पे थाना न्यू नारकली में दर्ज रजिस्टर था, जिसमें हम वर्कआउट कर रहे थे। मुलज़म को हमने जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए नंबर्स के ज़रिए ट्रेस किया, उसके लोकेशंस पे गए हैं तो 2 बच्चों को बाजियाब करवाया। अच्छा, 2 बच्चे बाजियाब करवा लिए, मुलजिम पकड़ लिया। मुलजिम जो है बच्चों से क्या काम करवाया करता था और जो है इसका क्या ट्रैक है इसका? ये एक्चुअली हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अपना जो थाना हमारे पास जो मुकदमा दर्ज रजिस्टर है 10-53/23 उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जब हमने मुलज़म की लोकेशन ली तो इसकी लोकेशन एक जगह पे स्टे नहीं थी, चेंज हो रही थी लोकेशन, मुख्तलिफ दरबारों की आ रही थी। तो परसों रात जो है इसकी लोकेशन एक जगह पे टिक गई है। उधर मैंने अपनी टीम को रवाना किया है। उधर जाकर उन्होंने रेड किया तो उसके पास से एक नहीं 2 बच्चे अंदर उसने सुलाए हुए थे, यरगमाल बनाया हुआ था, खुद उनकी बाहर राखी पे बैठा हुआ था कहीं पे मिस ना हो जाए। तो जब दूसरे बच्चे का हमने रिकॉर्ड चेक किया, उसका अलग से एक और मुकदमा दर्ज था, उसके पेरेंट्स ने कराया था अगवा का मुकदमा 2089/23 सॉरी। तो उसमें उसके पेरेंट्स से हमने रब्ता किया, उसके मुतलका पुलिस से रब्ता किया, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से रब्ता किया, तो उन्होंने वो बच्चा उनके हवाले किया जो उनके पास तफ्तीश दर्ज थी, और जो इधर हमारे पास था उसकी हम कानूनी प्रोसीडिंग कर रहे हैं जो भी है आगे। इश्तियाक साहब, छोटे बच्चों से कानूनन मुशक्क़त करवाना, उनसे भीख मंगवाना और जेब तराशी के जैसे जो है उनसे काम करवाना इखलाकन जुर्म है। क्या इसकी कानून में क्या इसके बारे में कहा जाता है? देखिए जी, मशक्क़त करवाना और भीख मंगवाना ये 2 सेपरेट चीज़ें हैं। मशक्क़त उनके घर वाले भी करवा सकते हैं, जिनके पास वसाइल की कमी है वो छोटे बच्चों को काम पे डाल के करवा सकते हैं। भीख मंगवाना एक प्रोफेशनल जुर्म है, जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं। भीख मंगवाने से हट के जेब तराशी कराना ये एक प्रोफेशनल क्राइम है। जो ये बच्चे बाजियाब करवाया, इनको ट्रेन कर रहा था मुलज़म, तो इसको इंशाल्लाह हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे और ये दोबारा कभी सोचेगा भी नहीं कि किसी का मासूम लखते जिगर को अगवा करके इसको यरगमाल बना ले, क्योंकि इसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे। इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। जी नाजरीन, अपने छोटे बच्चों की हमेशा हिफाजत करें। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इश्तियाक अनवर साहब के भी ये कहना है कि मुलजिम जो है छोटे बच्चों से मुशक्क़त करवाया करता था और उनको जेब तराशी जैसे मकरू अमल की ट्रेनिंग भी करवा रहा था। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आप हमारा चैनल आप TV लाजमी देखिए और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।